आज हम बात करेंगे मौर्य काल की। कौन से काल की बात करेंगे हम? मौर्य काल की बात करेंगे इतिहास में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में आया था। क्या क्वेश्चन है? यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुए युद्ध वे उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया और जेड्रिशिया और पेरिपेसदाई के क्षेत्र दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका एसएससी स्नातक सीजीएल में आया था। क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? कहाँ गुजारे थे? सिरवन बेलगोला। कहाँ पर गुजारे थे? सिरवन बेलगोला। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए। वहीं इसने काया क्लेश द्वारा शरीर का त्याग कर दिया, जैसे जैन धर्म में संलेखना, और जिसे क्या कहते हैं? जैन धर्म में क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। यह किस में आया था? आपका सीजीएल किस में? 2017 में यह क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? उसी की डिटेल है तीसरे क्वेश्चन की, कि बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार इसे एमित्रोचेस्टस के नाम से भी जानते हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार। उसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहता है? बिंदुसार का पुत्र कौन था? ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार। अब बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। ठीक है। अशोक मौर्य वंश राजवंश का महान सम्राट था। यह बिंदुसार का पुत्र था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका हाँ सी किस में आया था? CHSL में। किस में आया था? CHSL में। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर फैली? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर फैली थी? कहाँ पर फैली थी? तक्षशिला में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारमात्या बनाकर वहां पर विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहां का प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिम्बसार। बिम्बसार के पुत्र का नाम कौन है? अशोक। आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये किस में आता है? एसएससी टैक्सेशन 2006 में आया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्या कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छारी शासन। प्रबुद्ध स्वेच्छारी शासन का मतलब होता है कि यानी अपनी बुद्धि से और स्वेच्छा से जो शासन करते हैं उसे प्रबुद्ध स्वेच्छारी शासन कहते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छारी शासन पर आधारित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी, जो शासन करने की नीति थी, उसमें भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? किस घटना से आया था?
कलिंग के युद्ध में। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ये एसएससी टैक्सेशन 2019 में जो क्वेश्चन आया था कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था, कलिंग के युद्ध से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की डिटेल है 7 नंबर की, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा भैरी घोष की नीति का त्याग कर कौन सी धम्म घोष की नीति अपना ली। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। उस व्यक्ति का नाम बताओ इन सभी में जिसका नाम क्या था, देवानाम क्या था, प्रियदर्शी था। यह क्वेश्चन आपका क्या किसमें, एसएससी सीजीएल किसमें आया था, 2012 में। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए, मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। देखो इसकी क्यों था, देखो डिटेल देखो क्या क्यों था कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उसे प्रिया नाम, अच्छा देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शनी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। मास्की, गुर्जरा और निट्टूर तथा उदयम गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा जाता है। उसके बाद नमा क्वेश्चन देखो, नमा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नमा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एसएससी किस में आया था, आपका एमटीएस में आया था। क्या कहता है क्वेश्चन कि एमटीएस में आया था, क्या कहता है कि देवा नाम प्रियदर्शनी देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था, कौन विख्यात था, मौर्य राजा अशोक। कौन विख्यात था, मौर्य राजा अशोक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, देखो भाई क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। 10 नंबर क्वेश्चन है सभी विकल्पों सही है, यानी जीवन व्रत है, नंबर 2 आंतरिक नीति, नंबर 3 विदेश नीति। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला कौन सा, शिलालेख, दूसरा कौन है, स्तंभलेख, नंबर 3 है गुहालेख। शिलालेख 14 के विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसके अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर कौन सी है, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपका क्या हायर यानी सीएचएसएल में क्वेश्चन 2012 में आया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक रूपांतरण को दर्ज किया था। कलिंग युद्ध के बाद किसने किया था, रॉक एक्टेड, कौन सा था आपका, रॉक एक्टेड आपका 13 है। जो रॉक एक्टेड 13 एक क्या शिलालेख है, उसमें किसका वर्णन है, कलिंग के युद्ध का। 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से पीड़ा पर दुख व पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 261 वर्ष पूर्व हुआ था। कब, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13वां क्वेश्चन क्या है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है कि शिलालेख पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। कहाँ पर है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शिला या राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हाथाहथों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। कौन सा शिला
राजादेश कितना 13। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका क्या है, एसएससी सीजीएल में आया था स्नातक में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 15वां देखो भाई, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी कौन था, मेगस्थनीज था। ठीक है, कौन था, मेगस्थनीज। ये आपका सीजीएल में कितने में, 2011 में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसी की डिटेल है कि मेगस्थनीज यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका क्या लिखी थी, इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा था। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, क्या नाम था, मेगस्थनीज था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आप क्या कहता है कि 17 नंबर की इंडिका किसने लिखी थी, इंडिका किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने। ये एमटीएस कितने में आया था, 2013 में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन आप 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने किससे, बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। किससे प्रभावित होकर, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। सिलही अनुसूर्तियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 14वें वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यादान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका एमटीएस किस में आया था, 2008 में आया था। क्या कहता है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है चाणक्य, ठीक है, किस विद्या केंद्र से संबंधित है, किस विद्या केंद्र से संबंधित है, तक्षशिला से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किससे, तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला। सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला। यह आपका किसमें, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन 2012 में आया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा, तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर में लोग पढ़ने के आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद कहाँ पे है, पाकिस्तान की राजधानी है। यह कुछ ही दूर पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया गया। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य भी थे। उसके बाद क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका सीएचएसएल 2014 में आया था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य लिखी थी। वो किसके समकालीन थे, वो किसके समकालीन थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने थी, कौटिल्य की थी। यह क्वेश्चन आपका सीपीओ कितने में आया था, 2011 में यह क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे। अशोक के जो शिलालेख थे वो किस लिपि में
खुदे हुए थे। ये सीजीएल किस में आया था? 2014 में आया था। तो अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में है? आपकी ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के अभिलेख साहबजगढ़ी और मनसेरा के अभिलेख किसमें? खरोष्टी में। सिर्फ दो जगह के, साहबजगढ़ी और मनसेरा के तो खरोष्टी लिपि में। तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख आर्मेइक लिपि में और सरेकुना अभिलेख आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? सबसे पहले किसने अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने की कोशिश की थी? ये आपका CHSL किसमें? 2012 में ये क्वेश्चन आया था। किसने किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के जो शिलालेख थे उन्होंने अर्थ स्पष्ट किया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार DR भंडाकर महोदय ने तो मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? स्टेनोग्राफर ग्रुप डी और ग्रुप सी किसमें में आया था? 2014 में आया था। कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। मौर्य वंश किसको? अशोक को। मौर्य वंश अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अशोक को मौर्य वंश अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में परिवर्तन नहीं था? कौन सा तत्व धम्म में परिवर्तन नहीं था? कौन सा तत्व नहीं था? संघ के प्रति आस्था। ये किस में नहीं था? धम्म में परिवर्तन नहीं था। ये CHSL कित में? 2018 में था। धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व परिवर्णित नहीं था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है? आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आपका SSC MTS 2000 किस में आया था? 14 में। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक को जिला प्रशासक कहते थे। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। इसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। उसके बाद देखो क्वेश्चन आगे देखो, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका CHSL 2013 में आया था कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश समाप्त हो गया, उसके बाद किस वंश ने आकर शासन किया था? किस वंश ने आकर शासन किया था? शुंग वंश ने शासन किया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश पर किसने के बाद कौन आया था? शुंग वंश आया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका मौर्य वंश का, ठीक है। मौर्य वंश में क्या था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदरथ था, और ठीक है। और इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जिसने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। कब? 184 ईस्वी पूर्व, 184 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।